हाय फ्रेंड्स, हम लोग आज बात करने वाले हैं स्काईओरा के जो बिजनेस प्लान है उसके बारे में। जैसे कि ये फर्स्ट पेज है स्काईओरा का, तो इसमें आप देख सकते हैं कि स्काईओरा का एक बहुत बड़ा लोगो है, ये इसका ऑफिशियल लोगो है। और स्काईओरा का जो नेम है वो प्रॉपर यहाँ पे मेंशन है। और इसका जो स्लोगन है वो है लॉक फेजेस अनलॉक वेल्थ। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज में हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग टू कंपनी रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट्स, जो कि हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है कैलिफोर्निया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में, जहाँ पे आपको सारी डिटेल्स दिखाई देती है, इशू डेट दिखाई देता है और जो भी कंपनी की जो डिटेल है जो कि है स्काईओरा टेक्नो सोल्यूशन LLC। अब ये कंपनी इस नाम से रजिस्टर्ड है और कंपनी का नंबर जो है वो यहाँ पे मेंशन है। अगर आपको और भी डिटेल सर्च करना है तो आप यहाँ वाली वेबसाइट पे जा सकते हैं, इस वाली वेबसाइट पे जाकर आप और भी डिटेल सर्च कर सकते हैं। अब लाइकली ये पूरा इस पेज में मेंशन किया हुआ है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे हम पेज नंबर 3 पे आते हैं। पेज नंबर 3 पे हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे हमारे CEO हैं आशीष धर्मा अधिकारी, जिसमें हमारे जो लीडर हैं जिनका क्लियर फोकस विजन है जो हमारे स्काईओरा का इनोवेशन और ग्रोथ के लिए, जो कि एक लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम और डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है। और भी ऐसे CEO होने का एक बहुत बड़ा रोल होता है जिसको कंपनी को डायरेक्शन दिखाने और स्ट्रेंथ और लीडरशिप बनाने में, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट अच्छे से मूव कर सके, एक अपना स्ट्रॉन्ग पर्पस बना सके और अपनी लीडरशिप के स्टार्ट पे खड़े होकर एक उसको एक्सपैंड कर सके और मार्केट में वो प्रेजेंस बना सके, जिसकी वजह से अपना ये वो ग्लोबल पोटेंशियल टच कर सके। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे हमारे जो CMO है और CTO है वो यहाँ पे दिखाई देंगे। CMO है सोनिया सिंह और CTO है विक्टर शेल्ली। यहाँ पे जो सोनिया सिंह है ये मार्केटिंग देखते हैं। यहाँ पे मार्केटिंग की सारी डिटेल्स जितनी भी स्काईओरा करता है वो ये इनके अंडर में आता है। और ये स्काईओरा का बेटर प्रेजेंस जो कि है वैसे और बनाने के लिए इसमें ये हेल्प करती हैं। और जो वेक्टर शेल्ली हैं ये यहाँ पे हमारे जो प्रोजेक्ट होते हैं, जो टेक्निकल इशूज़ होते हैं, जो टेक्निकल विजन्स हैं, डेवलपमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ों को ये यहाँ पे देखते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। हमारे यहाँ पे 4 लोग हैं जिसका नाम है राज त्रिवेदी, केशव कुमार, लॉरेंस वॉल्टर एंड अनवी पटेल। जो राज त्रिवेदी है ये क्वालिटी एनालिस्ट हैं, जो कि आपके टेस्टिंग हो गया, परफॉर्मेंस हो गया और जो सिस्टम रिलायबिलिटी पे चलता है, सारी चीज़ें ये चेक करते हैं कि सिस्टम कैसा चलता है और क्या क्या वर्क करता है। ये सब चीज़ अच्छे से वर्क करके और टेस्ट करते हैं। जो स्टैटिक्स एनालिटिक्स हैं ये जो अपना स्ट्रेटेजी होती है स्काईओरा में कौन सी यूज़ होनी है, कैसे वो वर्क करेगा, कैसे इतना ग्रोथ लाएगा, कैसे आपको रिटर्न देगा, कैसे वो सब चीज़ मैनेज करेगा, वो सब चीज़ यहाँ पे ये चेक करते हैं। यहाँ पे जो लॉरेंस वॉल्टर है ये UI UX डिज़ाइन है, जो कि आप डिज़ाइन देखते हैं, जो भी आप ऑप्शन देखते हैं स्काईओरा पे वो इनके थ्रू डिज़ाइन हुआ है। जो अनवी पटेल है ये जो है ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो आप देखते हैं जिसकी वजह से आप उसको ईजिली पेपर पे जो साइन करते हैं वो यहाँ पे ये इनके थ्रू डिज़ाइन है। वो सिक्योर आर्किटेक्चर जिसकी वजह से आप एक स्मार्ट लीडिंग कॉन्ट्रैक्ट को आप देख सकते हैं और उसको आप सिग्नेचर कर सकते हैं, जिसकी वजह से एक ईजी ट्रांजेक्शन और आपके ईजी स्टेप्स उठाए जाते हैं। अब आते हैं कि व्हाट इज बिटकॉइन। बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी है जो कि 2009 में संतोषी नाकामोटो के थ्रू डेवलप करी गई थी। ये पीयर टू पीयर वैल्यू है जो कि ट्रांसफर होती थी विदाउट बैंक और ट्रेडिशनल इंटरमेशन, मतलब कोई भी बैंक इसमें यूज नहीं होता था और इसमें कोई भी ट्रेडिशनल के कोई भी गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता था, कोई भी इसमें टांग नहीं ला सकता था। और ये बहुत ही सिंपल वे है कि आपको एक ट्रांजेक्शन करने के लिए इसमें भी कोई भी टैक्स या कोई भी चीज़ हमें देनी नहीं पड़ती थी। तो ये अभी भी वर्किंग है और आज के समय पर सबको पता है कि बिटकॉइन की वैल्यू कितनी है। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बना हुआ था, ट्रांसपेरेंट था, इम्यूटेबल था, क्रिप्टोग्राफी एंड वैलिडेशन पे था। अब ये जो है इस पे ग्लोबल की या कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी की वर्क नहीं करती। अब इसमें जो भी जो कोड है वो बहुत ही अच्छे से लिखे गए हैं, बहुत सिक्योर लिखे गए हैं। अब हाउ बिटकॉइन वर्क्स एंड व्हाट इज वैल्यू। सबसे पहली बात, बिटकॉइन जो है वो स्कैलसिटी मॉडल पे वर्क करता है, सिक्योरिटी और ग्लोबल एडॉप्शन पे। अब लाइकली जो भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं बिटकॉइन में वो ब्रॉडकास्ट होता है, माइनर के थ्रू वेरीफाई होता है, उसके ब्लॉक्स बनते हैं और वो परमानेंटली रिकॉर्डेड होता है, जिसके ऊपर कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी कंट्रोल नहीं कर सकती, ना उसको मिटा सकती है ना उसको बना सकती है। जो भी ट्रांजेक्शन होगी वो वहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाएगी। अब ऐसा था कि ये इतना वैल्यूबल कैसे बना। इसमें एक लिमिटेड सप्लाई था जो कि था 21 मिलियन कॉइन, और इसको सप्लाई जो किया गया मार्केट में उसके ये जो भी टाइम बाय टाइम इसकी सप्लाई कम होती गई और मतलब ये और सेल होता गया और टाइम बाय टाइम लोग इसको परचेस करते गए। अब ग्लोबल से ये सेल परचेस हो रहा था तो इसकी वैल्यू और बढ़ती गई और लोगों ने इसको स्टोर किया, इसके लिए वेट किया और आज के समय सबसे अपने पीकेस्ट पॉइंट पे बिटकॉइन आज के समय पे बैठा हुआ है। लिमिटेड सप्लाई थी, ग्रोथिंग डिमांड था और डिसेंट्रलाइज्ड ट्रस्ट था, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म वैल्यू बना। अब हम आते हैं अपने 8वें पेज पे जो कि है स्काईओरा का इंट्रोडक्शन। स्काईओरा का इंट्रोडक्शन आपको देने की जरूरत नहीं है मुझे, बिकॉज स्काईओरा एक बहुत बड़ा नाम है। अब जिसकी वजह से हम यहाँ पे देख सकते हैं ये डिजिटल स्ट्रक्चर एसेट है जो कि एक अपना खुद का इकोसिस्टम है। यहाँ पे सब चीज़ उसकी मेंशन है। स्काईओरा जो है वो है ब्लॉकचेन उसका जो नेम है और स्काई चेन उसका नाम है, जो कॉइन का नाम है वो है स्काईओरा और जो सिंबल है इसका वो SKY स्काई है। और इसमें टोटल सप्लाई जो है वो 21 मिलियन कॉइन्स की है। जो स्टेबल टोकन इसका नाम है वो है SUSDT, जो कि हम बेसिकली हम जो देखते हैं USDT हो गया, बिटकॉइन हो गया, जैसे BTC हो गया, वैसे इसका नाम जो है वो SUSDT है। इसके कोर प्रिंसिपल है जो कि मार्केट के जो रिस्क एक्सपोजर है उसको कंट्रोल करना और कॉइन को प्रॉपरली रिलीज
करना, जिसकी वजह से सबको इक्वल और फेयर परचेस मिल सके। स्काईओरा जो है वो अपने बेस प्राइसिंग पे जो आएगी, जो कि एक बार में सेल आउट नहीं, अपने ये ग्रोथ के साथ प्राइसिंग पे जो सेल आउट होगा, इसको बोलते हैं बेस प्राइसिंग। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेशन और कम्युनिटी ड्रिवन रिवॉर्ड्स और डिस्ट्रीब्यूशन के पूरा ये एक स्ट्रक्चर इकोसिस्टम बनाया हुआ है। अब आते हैं हमारे की फीचर्स पे आते हैं हमारे कोर्स 10 पे, जो कि है हमारा फेस बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन। फेस बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन में होगा क्या, हमारे जो टोकन है वो एक माइलस्टोन के बाद रिलीज किए जाएंगे, प्रॉपर एक ग्रोथ और एडॉप्शन के बाद उसको रिलीज किया जाएगा। कम्युनिटी ड्रिवन मॉडल में ये होता है कि कम्युनिटी इसको कंट्रोल करती है, कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी बड़े होल्डर इसको कंट्रोल नहीं करते हैं, इसको पूरा इन्फ्लुएंस जो है वो कम्युनिटी करती है। जिसको इसमें जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेशन है, जिससे आप सेल्फ एग्जीक्यूशन और कॉन्ट्रैक्ट पे सिक्योरली साइन कर सकते हैं। आपके जो ट्रांजेक्शन है वो ट्रांसपेरेंट और इफिशिएंटली और ऑपरेशन विदाउट इंटरमीडिएटरी होगा। कोई किसी भी इन्वॉल्वमेंट नहीं, कोई भी इसमें हेर फेर नहीं कर सकता, कोई भी इसमें चेंज नहीं कर सकता। पार्टिसिपेशन मॉडल, इसका जो फ्लेक्सिबल एंगेजमेंट है जो यूजर के लिए बना हुआ है, उसमें आप अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देके उसमें अपना बेनिफिट ले सकते हैं, जिसमें कि अगर आप भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको भी इसमें बेनिफिट मिलता है। और इसमें सबसे बड़ी बात है फीफो बेस्ड सेल क्यू, जो कि है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अगर आपको अगर आप आए हो तो पहले ही आप अपना बेच के निकलोगे। वही वाला लॉजिक है कि फेयर वैल्यू आपको इसमें दिया जाता है कि कोई भी बड़ा आदमी इसमें आके पहले ही ना कूदे कि ज्यादा परचेस कर लिया तो उसको पहले ज्यादा महत्व दिया जाएगा। जो भी जितना परचेस करेगा, अगर आप पहले परचेस करोगे तो आपको पहले बेचने का मौका दिया जाएगा। तो इसमें पूरा सब चीज लिखा हुआ है, आप इसमें आराम से पढ़ सकते हैं। अब आते हैं हमारा जो कोड जो स्ट्रेंथ है, जो की फीचर है 20% सेल रूल। 20% सेल रूल ये करता है कि जिसकी वजह से आप एक लिक्विडिटी जो है वो हमारी बनी रहे, प्रॉपर उसकी सेलिंग बनी रहे और लोग अपने इक्वली उसको ले सके। सेकंड आता है डिफिसिटरी बर्न। अब यहाँ पे हमारा 1% फी आता है, डाउ बायबैक होता है, परमानेंट बर्न होता है, रिवॉर्ड फ्रेमवर्क होता है। अगर आप एक लेवल और एक मैचिंग इनकम और रिवॉर्ड रैंक रिवॉर्ड बात करें, इन सबको आप करते हैं तो आपको एक अच्छा खासा रिवॉर्ड मिलता है। इसमें आपको इंटरेस्ट टूट भी मिलता है और डाउ ट्रांसपेरेंसी, जिसकी वजह से आप अपने जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो ट्रांसफर है, आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे हम आते हैं स्काईओरा का जो स्काई इकोनॉमिक मॉडल है, उसमें टोटल सप्लाई जो है वो 21 मिलियन कॉइन की है, यहाँ पे मेंशन है। यहाँ पे हमारा जो डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट में हमारा 1 मिलियन कॉइन हमारा डेवलपमेंट में यूज होगा। यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा 20 मिलियन कॉइन होगा और हमारा जो बर्निंग मैकेनिज्म है, अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसमें 1% पर ट्रांजेक्शन पे बर्न होगा कॉइन। सो ये कुछ एक स्ट्रक्चर है जिसके हिसाब से हम देखेंगे। पहले फेज में 1% $1 के हिसाब से 2.5 मिलियन कॉइन रिलीज किए जाएंगे। अब आते हैं हम सेकंड फेज पे। सेकंड फेज पे हम आते हैं तो प्राइस हो गई उसकी $10 और यहाँ पे फिर से 2.5 मिलियन जो कॉइन है वो रिलीज किए जाएंगे, बट कम्युनिटी को 2.5 मिलियन पिछले कॉइन बेचने का भी ऑप्शन मिलेगा, जो कि पिछला जो कॉइन था उसको आप बेच सकते हैं, यहाँ पे वो ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे वो चीज लिखी हुई है। तो टोटल हमारे पास हो गए कितने रिलीज कॉइन, कितने हो गए हमारे पास टोटल 5 मिलियन कॉइन हो गए। 5 मिलियन, 2.5 मिलियन पहले वाले और 2.5 मिलियन अभी वाले, टोटल हमारे हो गए 5 मिलियन। अब हम आते हैं फेज 3 में। फेज 3 में वैल्यू हो जाती है इसकी $100। $100 के बाद यहाँ पे जो इकोसिस्टम रिलीज करता है वो है $5 मिलियन। अब $5 मिलियन रिलीज करता है तो $5 मिलियन जो पुराने थे, जो टोटल अमाउंट था, उसको यहाँ पे सेल करने का मौका भी देता है। तो हमारे पास टोटल कितने हो गए, 5 मिलियन नए कॉइन हो गए और 5 मिलियन पुराने कॉइन हो गए। तो यहाँ पे हमारे टोटल हो गए 10 मिलियन कॉइन। अब हम आते हैं फेज 4 में। फेज 4 में जो वैल्यू है वो है हो गई $1,000। $1,000 होने के बाद अब ये आ गया 10 मिलियन पे। 10 मिलियन ये नए इकोसिस्टम अपने कॉइन रिलीज करेगा और जो पुराने 10 मिलियन कॉइन थे उसको फिर से बेचने का मौका मिलेगा। तो टोटल हो गए 20 मिलियन कॉइन। तो यहाँ पे कुछ इस हिसाब से जो फेज बेस्ड स्ट्रक्चर है, जो ये टेबल है, वो यहाँ पे समझाया गया है। और उसके बाद आता है हमारा लॉन्च इवेंट, जहाँ पे ट्रेडिंग प्राइस हो जाएगी एक कॉइन की $10,000, जो कि है बहुत ही ज्यादा यूज होती है। आपको यहाँ पे बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट देखने मिलेगा। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे, हाउ टू पार्टिसिपेट और चूज योर स्ट्रेटेजी। यहाँ पे 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है बिड ऑप्शन और सेकंड आता है एसीडी ऑप्शन। यहाँ पे जो बिड ऑप्शन है, यहाँ पे आप अपने कैपिटल को जो भी फेसेस है उसमें आप एलोकेट करके पहले आप बता सकते हैं कि कौन से फेज में आप कितना सेल आउट करेंगे और उसके हिसाब से आप अपनी प्राइसिंग यहाँ पे उठा सकते हैं। बट एसीडी जो ऑप्शन है ये एडवांस कॉइन डिविडेंड ऑप्शन है, जहाँ पे आपको डेली जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका 0.5% आपको वो बेनिफिट मिलता है। अब यहाँ पे जो आपका मिनिमम स्टेकिंग अमाउंट है वो है $100 और आपका जो मैक्सिमम रिटर्न है वो है अप टू 3x डॉलर। लाइकली अगर आपने $100 पुट किया तो आपका जो रिटर्न अमाउंट है, जो कि आपको एसीडी ऑप्शन में मिलता है डेली के हिसाब से 0.5% बेस एलोकेशन परसेंटेज के हिसाब से, तो आपको वो सिर्फ $300 मिलेगा। 3 गुना से ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। तो आप जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे उस हिसाब से आपको 3 गुना आपको उसमें एडवांटेज मिलेगा। अब हम उसमें आगे बढ़ते हैं, जो कि है कॉइन सेल एग्जाम्पल। अब आपने पहले फेज में 1000 कॉइन आपने परचेस किया $1 के हिसाब से। अब उसकी प्राइस बढ़ गई, उसकी प्राइस होगी $10 पर कॉइन। अब उसकी फेज 2 में उसकी वैल्यू होगी $10,000। और जब भी आप डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो आपको वो जब आप इसको सेल करेंगे तो आपको ये पूरे $10,000 नहीं मिलते हैं। इसमें आपको मिलता है $5,000 जो कि आपको यूजर को मिलता है और $5,000 कम्युनिटी में बढ़ जाता है। तो ऐसे कुछ आपका जो $1 जो था, आपका जो इन्वेस्टमेंट आपने किया था $1 के हिसाब से, आपने $1000 की जो इन्वेस्टमेंट करी थी, तो आपको यहाँ पे $5,000 मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही बड़ी बात होती है। अब आते हैं हम अपने
नेक्स्ट पेज पे, जो कि है हमारा 8 टाइप ऑफ इनकम। आप इसमें 8 टाइप ऑफ इनकम कमा सकते हैं, जो कि है स्काईओरा रिवॉर्ड इकोसिस्टम। स्काईओरा अपने मल्टीपल इनकम से साथ आता है, जो कि है हमारा पहला लेवल इनकम, सेकंड है मैचिंग इनकम, थर्ड है हमारा इंटरनेशनल टूर इंसेंटिव, फोर्थ आता है हमारा रैंक एंड लीडरशिप रिवॉर्ड, फिफ्थ आता है हमारा वीकली इंसेंटिव, सिक्स आता है हमारा टॉप 100 अचीवर रिवॉर्ड प्रोग्राम, और सेवंथ आता है हमारा प्रॉफिट शेयर बोनस, और 8 आता है हमारा रॉयल इंसेंटिव। अब हम आते हैं लेवल इनकम पे। लेवल इनकम पे आपको फर्स्ट लेवल पे 5% मिलता है वन डायरेक्ट के हिसाब से, लेवल 2 पे आपको 4% मिलता है वन डायरेक्ट के हिसाब से। अकॉर्डिंग टू द टेबल आप देख सकते हैं कौन से लेवल पे आपको कितना परसेंटेज मिलता है, और ये सारे लेवल आपके जो इन्वेस्टमेंट है, आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 करना ही होता है। अगर आप अपना बिड ऑप्शन चूज करते हैं तो आपको ये चीज नहीं मिलता है। अगर आप अपना एसीडी ऑप्शन यूज कर सकते हैं तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं। यहाँ पे आते हैं हमारा मैचिंग इनकम। मैचिंग इनकम जो है वो हमारा बाइनरी मॉडल पे वर्क करता है, और यहाँ पे आपको मैचिंग इनकम जो है 5% मिलती है। पे रेशो जो है 1:1 है। डेली कैपिंग इसकी इक्वल टू पैकेज वैल्यू है, और जो मैक्स डेली कैप है वो है $5,000। आपको $5,000 से इसकी मैक्स डेली कैप है, और जो डेली का जो क्लोजिंग टाइम है वो है थाईलैंड 6:30 बजे इन अर्ली इन द मॉर्निंग। अब आते हैं हमारे जो नेक्स्ट पेज पे, जो है हमारा इंटरनेशनल टूर इंसेंटिव, जो कि हमें क्वालिफिकेशन जो $5,000 का अगर हम डायरेक्ट बिजनेस वॉल्यूम करते हैं तो हमें मिलता है, जिसमें हमें रिवॉर्ड मिलता है वो है $5,500 ट्रैवल इंसेंटिव इन वॉलेट, और जो कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमारा स्काईओरा USD विद डाओ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जो कि हमारा अचीवमेंट है। इसमें हमें नो डेडलाइन है, नो अर्निंग कैप है। ये रिपीट एंड एवरी एडिशनल 5,000 पे हमें $500 अर्न होता है। अब आते हैं हमारा रैंक एंड लीडरशिप रिवॉर्ड। अगर हम S1 to S3 की बात करें, हमें माइलस्टोन पे कुछ ऐसे रिवॉर्ड्स मिलते हैं। 10,000 रेज टू 5,000 अगर हम बिजनेस करते हैं तो आपको हमें $375 और iPad मिलता है। ऐसे करके आपको यहाँ पे सारे रिवॉर्ड्स, आपको iPhone 17 बुलेट, यहाँ पे आपको $5,000, यहाँ पे आपको $12,000, यहाँ पे आपको $25,000, और अगले पेज पे अगर हम आए तो यहाँ पे आपको $50,000, यहाँ पे $125,000, यहाँ पे $250, यहाँ पे हम बात करें $5 मिलियन, $5 लाख, यहाँ पे हम बात करें $1 मिलियन, यहाँ पे हमें बात करें $2 मिलियन। अब हम आते हैं वीकली इंसेंटिव पे। वीकली इंसेंटिव पे हमें S1 लेवल पे हमें जो इंसेंटिव रिवॉर्ड मिलता है वो मिलता है $25, और रिक्वायरमेंट जो वॉल्यूम है वो है $500। यहाँ पे हमें जो S2 पे मिलता है वो है $100, और रिक्वायरमेंट है $2,000। अकॉर्डिंग टू टेबल जो हम लास्ट में आते हैं वो मिलता है हमें S12, और यहाँ पे मिलता है $25,000 का रिवॉर्ड, जो कि हमारे $5 लाख का बिजनेस करने पे मिलता है। और यहाँ पे जो टॉप 100 अचीवर रिवॉर्ड है, आप टॉप 100 में अगर आते हैं तो आपको एज पर विनर आपको $2,25,000 एज पर विनर, और प्रीमियम अपार्टमेंट रेसिडेंस, और एक लग्जरी व्हीकल मिलता है, जिसमें कि आपको जो फेज 3 परफॉर्मेंस इनकम है, और आपको जो टॉप 100 वेरीफाइड ऑन चेन अचीवर होना होता है। फुल सिस्टम ये ड्रिवन है, और यहाँ पे आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रोसेस हो जाता है आपके 3 फेज के बाद ही, और ये पूरा ट्रांसपेरेंट है और पूरा वेरीफाइबल है। कोई भी कभी भी इसको वेरीफाई कर सकता है। प्रॉफिट शेयर बोनस, रिवॉर्ड फ्रॉम द स्पॉन्सर प्राइस ग्रोथ एंड लाइकली यू अर्न फ्रॉम द बोनस व्हेन योर डायरेक्ट स्पॉन्सर प्रॉफिट फ्रॉम द स्काई प्राइस अप्रिसिएशन। अगर आपके जो स्पॉन्सर हैं उन्होंने 100,000 स्काई जो खरीदा है वो है $1 के हिसाब से, उसमें आपको 5% मिलता है, जो कि आपका डायरेक्ट इनकम होता है। जैसे ही प्राइस बढ़ता है और उसका प्राइस जब $10 हो जाता है, और जब स्पॉन्सर का जो $10 हुआ है, अगर वो अपने 1000 जो कॉइन है वो $10 के हिसाब से बेचता है तो उसमें भी आपको बेनिफिट मिलता है, जो कि है आपका जो सेल बोनस 5% ऑफ $10,000, जो कि है आपका $500। आपके जो छोटे से इन्वेस्टमेंट से आपको $5,000 जो मिलता है प्रॉफिट शेयर बोनस पे। अगर आप किसी को रेफर करते हैं, अगर वो कोई परचेस करता है, उसमें भी आपको डायरेक्ट इनकम मिलती है। यहाँ पे आते हैं रॉयल इंसेंटिव प्रोग्राम पे, जिसमें आपको 10% रॉयल इंसेंटिव मिलता है आपके डायरेक्ट नेटवर्क पे, और इसमें आपको हर अपने वर्किंग इंसेंटिव मिलता है। आपका जो ऑटोमेशन है यहाँ पे नो डिले, और जो भी मैनुअल इंटरप्शन नहीं पड़ता आपको, ये ऑटोमेशन है, आपको ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ मिलती रहती है। ट्रांसपेरेंसी है, ऑन चेन पे ये लोकेट होता है, और यहाँ पे आपको अपनी टीम को बढ़ाने के लिए सपोर्ट भी मिलता है। अब आते हैं हमारे 20% सेल रूल के हिसाब से। 20% सेल रूल इसलिए बनाया गया है कि सबको इक्वल मौका दिया जाए अपने कॉइन बेचने का। अब यहाँ पे जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोडक्शन है वो है एवरी पार्टिसिपेंट में सेल 20% ऑफ होल्डिंग न्यू कम्युनिटी सेल परमानेंट कोडेड फॉर ट्रांसपेरेंट एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे जो भी एक्टिव प्रोमोटर हैं, जो कि अगर उनको मार्केट में पहले सेल आउट करना है तो वो लोग 20% सेल रूल का यूज कर सकते हैं। अगर वो अपने बिजनेस में लेके आते हैं हमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ बिजनेस जो कि सेल रूल में, तो उनको हमें पहले क्यू में बेचने का मौका दिया जाएगा, जिसकी वजह से मार्केट का जो बैलेंस है वो बना रहता है और लिक्विडिटी जो है वो बनी रहती है। लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम, इसमें आपको मंथली मैचिंग अचीवर्स को आपको यहाँ पे
जो भी $10,000 मंथली मैचिंग क्वालिफिकेशन करते हैं तो उनको टीम बिल्डिंग स्ट्रेटेजी, लीडरशिप डेवलपमेंट, नेटवर्क डुप्लीकेशन सिस्टम, रिटेंशन एंड सपोर्ट फ्रेमवर्क एंड लॉन्ग टर्म कम्युनिटी ग्रोथ माइंडसेट दिया जाता है। यहाँ पे जो भी आपको स्काईरा है उसको बिल्ड करने के लिए एक प्रॉपर इकोसिस्टम बताया जाता है। यहाँ पे आते हैं हमारा 100% एलोकेशन फ्रेमवर्क, जो भी स्काईरा का जो डाउ बेस्ड रिवॉर्ड लोकेशन है वो यहाँ पे सब चीज मेंशन है, आप देख सकते हैं। 25% चेन टू चेन, 20% लेवल इनकम, 20% जो मैचिंग इनकम, 5% प्रॉफिट शेयर बोनस, टूर इंसेंटिव पे 10%, रैंक एंड रिवॉर्ड पे 7.5%, वीकली बोनस पे 7.5%, टॉप 100 अचीवर्स पे 4% एंड रॉयल इंसेंटिव पे 1% एंड टोटल मिला के 100% होता है। अब आते हैं हमारा बर्निंग मैकेनिज्म पे। बर्निंग मैकेनिज्म पे लॉजिक क्या है कि जब भी आप एक अपनी ट्रेड करते हैं या कोई भी आप ट्रांसफर करते हैं तो उसमें आपको 1% फी लगता है और आपके जो 50% डाउ बैक यूज आपका डाउ जो ट्रेजरी है उसमें बाय बैक होता है। ये जो कॉइन आपने रीपर्चेस करते हैं तो वो प्रॉपर्ली बर्न हो जाते हैं। ऑन चेन ट्रांसपेरेंसी है, जो प्रोसेस ट्रांसपेरेंट एंड वेरिएबल है, वो बहुत ही ट्रांसपेरेंसी कोई भी इसको देख सकता है कैसे कॉइन बर्न होते हैं, सब चीज ऊपर आपके जो नेटवर्क है उस पर ये चीज मेंशन होती है। अब आते हैं हमारा जो प्रोजेक्ट रोड मैप है, जो स्काईरा का ग्रोथ है वो चीज यहाँ पे। जो पहला हमारा फेज था वो हमारा फाउंडेशन था जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और गवर्नेंस के लिए। अब हम जो सेकंड फेज है जो कि हमारा है इनिशियली लॉन्च के लिए, जो टोकन डिस्ट्रीब्यूशन और डैशबोर्ड का, जिसमें हमारे पास इन्वेस्टर और बहुत सारी लिक्विडिटी प्रोविजन की सारी चीजें हैं। अब हमारे जो फेज 3 आता है वो है इकोसिस्टम का, जहाँ पे हम फोकस करते हैं सेल 20% फॉर 20% ऑफ सेल। अब यहाँ पे हम जो फेज 4 है वो है एडवांस यूटिलिटी, स्वैप एंड लिक्विडिटी के बारे में। फेज 5 में हम एक्सचेंज और बर्न के बारे में हम अपना जो रोड मैप है वो करते हैं, लिस्टिंग एंड बर्निंग मैकेनिज्म। और फेज 6 जो है वो है ग्लोबल स्केलिंग, हम इसको ग्लोबल में कैसे बढ़ा सकते हैं और स्टेकिंग एंड क्रॉस चेन कैसे कर सकते हैं। अब हम आते हैं टर्म एंड कंडीशन। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको लगती है 100, आपको एसीडी स्टेकिंग के लिए लगता है $100, जो कि आपको 3 गुना अप टू मिलता है। पेमेंट आपका जो है वो सब एसयूएसडी में ही होता है। ऑल इनकम जो है क्रेडिटेड इंस्टेंटली। आपको जो मैचिंग इनकम है वो आपका सुबह 6:30 बजे तक थाईलैंड के टाइमिंग के हिसाब से होता है। जो नेक्स्ट फेज है, जब भी पहले फेज का जब 100% कॉइन सेल आउट हो जाएगा तो नेक्स्ट फेज अनलॉक हो जाएगा। ये जो ऑफिशियली प्लेटफॉर्म है वो है स्मार्ट डैशबोर्ड ओनली। जो सेल क्यू है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे है, ऑटोमेटिक मैचिंग पे। अब यहाँ पे जो रैंक है वो रिक्वायर करता है 2 लेग वॉल्यूम के हिसाब से, जो लेफ्ट लेग और राइट लेग होता है या जो हैवी लेग होता है उसके हिसाब से। यहाँ पे जो होता है मिनिमम इन्वेस्टमेंट, जो मिनिमम विड्रॉ जो है वो है $10। जो कंप्लायंसेस नोटेड है वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अब आते हैं लास्ट पेज पे। आपने यहाँ तक वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ब्लॉक फेजेस अनलॉक विद